बच्चों अब आज का सेकंड वीडियो देखते हैं। मैंने कल आपको जो बताया था उसमें लिखा था आवेश के बारे में। अब अगला जो अपना प्रश्न है, आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत किसका है? आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत, ठीक है ना। किसका सिद्धांत पढ़ेंगे आज अपन? आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। अब क्वांटा क्या होते हैं? जैसे आप लोगों ने 11th में देखा था, क्वांटा मीन्स फोटान, और फोटान किस रूप में होते हैं? संख्या के रूप में। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक प्लेट है, ये धातु की प्लेट ले लें अपन, मेनली धातु की बात करेंगे, जो विद्युत की सुचालक होती है। उसमें से जैसे मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला? एक इलेक्ट्रॉन। दो निकाले तो यहाँ लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना लिख देंगे? 3। अगर मैं इसी फार्मूले को जनरलाइज करूँगा तो क्या लिखूँगा? Q बराबर NE। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? आवेश पर कितना चार्ज होता है? आवेश पर कितना चार्ज होता है। तो अब यहाँ देखें अपन, अर्थात अगर इसको मैं हिंदी में लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा कि प्रकृति में आवेश, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। देखिए यहाँ लिखा Q बराबर NE। N ये तो आवेश है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूनतम मान। और E क्या है? आवेश का न्यूनतम मान। ठीक है ना। अब यदि इस पर आवेश जा रहे हैं तो इस पर चार्ज आएगा प्लस, और अगर इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा? माइनस। अर्थात हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ N क्या है बच्चों? N बराबर 1, 2, 3 कोई नंबर है, और E बराबर क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब E जो है इसको बोलेंगे आवेश का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, या आवेश का मूल मान, आवेश का मूल मान, या एक और मा, या इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान। हमें ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻19। ठीक है। तो ये किसका सिद्धांत हुआ? आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। फिर से एक बार देख लें। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ N क्या है? संख्या है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। यह अपना क्या है? क्वांटीकरण का सिद्धांत। अब ये जो प्रश्न है इस पर हमेशा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपको उदाहरण के लिए मैं एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, बाकी आप अगर अपनी NCERT की बुक को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस पर दिए हुए हैं जो आप आसानी से हल कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उसको देखें। कैसे? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, की संख्या ज्ञात करो। ये प्रश्न है, कई बार परीक्षा में अपन एक पूछा हुआ है। कितने कूलाम में? एक कूलाम आवेश। तो बच्चों Q बराबर कितना दिया है? Q बराबर 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना, दैट मीन्स
एन बराबर ज्ञात करना, और हमको मालूम है ई बराबर कितना है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। अब क्यू बराबर कितना होता है एन ई, यहाँ से अपन एन बराबर क्यू बटा ई। अब एन बराबर क्यू का मान आपने देखा था कितना बताया था मैंने, ऊपर से देखिए 1 कूलाम। ई का मान कितना है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। तो बच्चों कूलाम से कूलाम क्रॉस हो जाएगा, 10 यहाँ 0 हट जाएगा। एन बराबर कितना 10/16, और उसको ऊपर ले जाएंगे 10 की घात 19। अब ये 10 की घात 19 का मतलब क्या हुआ, अर्थात हमने 10 में 10 का 19 बार मल्टीप्लाई किया है। मैं एक इसको दे देता हूँ तो ये हो कितना 100, ये कितना बच गया 10 की घात 18 बटे कितना हो गया 16। अगर इसको भाग लगाओगे ये 6.25 गुणित 10 की घात 18। बच्चों 1 कूलाम आवेश में कितने कूलाम आवेश में 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 6.25 गुणित 10 की घात 18। आप अच्छे से नोट करें, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 6.25 गुणित 10 की घात 18। मतलब 1 कूलाम यदि आवेश है तो उसमें या तो प्लस आवेश होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और यदि माइनस है तो इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे। बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि यदि किसी प्लेट पर 1 कूलाम आवेश है प्लस 1 कूलाम आवेश है तो इतने इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल जा चुके हैं। यदि ऋण है तो इतने इलेक्ट्रॉन उस पर आ गए हैं। ठीक है ना, सबको समझ में आया। इसके बाद अगला प्रश्न इस वीडियो के बाद बताता हूँ।